एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कुछ टॉपिक लेकर नहीं आया हूँ। एक मैंने बुक्स मंगाई थी ओशो की, तो इसमें बहुत ही एक अच्छी बात लिखी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत ही मुझे अच्छी लगी। तो पहले ही पेज में वो बात है, तो चलिए देखते हैं क्या है। बुक्स पे आ गया हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत ही ये मुझे प्रीतिकर लगी, तो मैंने सोचा आपको सुनाई देता हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। धर्म का संबंध परमात्मा से नहीं है। धर्म का संबंध परलोक से नहीं है। धर्म का संबंध मनुष्य के भीतर जो छिपा है, मैं जो हूँ उसे जान लेने से है। और यह भी मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जो यह भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और वह क्या जान सकेगा। परमात्मा तो बहुत दूर, निकट तो मैं हूँ। और निकट को भी जो नहीं जानता, वह दूर को कैसे जान सकेगा। जो स्वयं को नहीं जानता, उसका सब जानना झूठ और मिथ्या है। उसका सब ज्ञान अज्ञान सिद्ध होगा, क्योंकि उसने पहली ही जगह प्राथमिक निकटतम अज्ञान का जो घर था, वहीं चोट नहीं की, उसने वहीं प्रहार नहीं किया। मैं कौन हूँ, इस सत्य की खोज से धर्म का संबंध है। और बड़े रहस्य यह है, जो इसको जान लेता है कि मैं कौन हूँ, उसके लिए सब कुछ जानने के द्वार खुल जाते हैं। और जो अपने भीतर ही ताले को खोल लेता है, उसके लिए जगत में फिर किसी रहस्य पर कोई ताला नहीं रह जाता। स्वयं को जान लेना सत्य को जान लेने की अनिवार्य शर्त है। लेकिन हम स्वयं को बिना जाने यदि परमात्मा की प्रार्थनाओं में संलग्न हों, तो वे प्रार्थनाएं कोई फल नहीं लाएंगी। और हम स्वयं को जाने बिना यदि शास्त्रों को सिर पर ढो रहे हों, तो वे शास्त्र बोझी हो जाएंगे। उनसे कोई मुक्ति फलित नहीं होगी। स्वयं को जाने बिना हम जो भी करेंगे, वह सब बंधन निर्मित करेगा। उससे कोई स्वतंत्रता आने को नहीं। मैं कौन हूँ, इस रहस्य पर ही सारा अन्वेषण है। लेकिन हम और सब करते हैं, इस एक बात की खोज में अभी भी संलग्न नहीं होते। कुछ लोग संसार को खोजते हैं, धन यश प्रतिष्ठा को खोजते हैं। फिर जब वे ऊब जाते हैं संसार से, धन और प्रतिष्ठा यश की दौड़ में, समझ लेते हैं कि कुछ भी नहीं है, तब वे एक नई दौड़ में संलग्न होते हैं, जिसे मोक्ष की दौड़ कहें, परमात्मा की दौड़ कहें। संसार के लिए दौड़ते थे, उससे ऊब कर और परेशान होकर फिर वे परमात्मा के लिए दौड़ने लगते हैं। लेकिन एक बात जो संसार की दौड़ में थी, वही परमात्मा की दौड़ में भी कायम रहती है। ना तो संसार की दौड़ में उन्होंने अपने को जानने की कभी कोई चेष्टा की थी, और ना परमात्मा की दौड़ में ही वे अपने को जानने की चेष्टा करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। शायद आपको ना समझ में आ रही हो, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। कितनी अच्छी बात लिखी है। और इसका पेज बचा, वो भी पढ़ देते हैं। इसीलिए सांसारिक भी अपने को जाने बिना रह जाते हैं, और जिन तथाकथित धार्मिकों को हम जानते हैं, वे भी स्वयं को नहीं जान पाते। दोनों दौड़ते हैं, कोई संसार के लिए, कोई मोक्ष के लिए, लेकिन स्वयं के लिए खोज से वंचित रह जाते हैं। सच यह है कि चाहे कोई संसार के लिए दौड़ रहा हो, चाहे परमात्मा के लिए, जब तक दौड़ रहा है तब तक वह स्वयं को नहीं जान सकेगा। कितनी अच्छी बात लिखी है। स्वयं के जानने के लिए ठहर जाना जरूरी है, दौड़ना नहीं है। किसी भी तरह की दौड़ में जो उलझा हुआ है, अपने को नहीं जान पाएगा। लेकिन यहाँ और लिखा है, दौड़ने वाला चित्त कैसे अपने को जान सकेगा। दौड़ने वाला चित्त ही तो उलझन है, दौड़ने वाला चित्त ही तो अशांति है, दौड़ने वाला चित्त ही तो अंधकार है। दौड़ने वाले चित्त के कारण ही, दौड़ने वाले चित्त की लहरों के कारण ही तो वह हमसे अपरिचित रह जाता है, जो भीतर छिपा है। दुनिया में दो तरह के दौड़ने वाले लोग होते हैं। एक को हम कहते हैं सांसारिक लोग,
और एक को हम कहते हैं आध्यात्मिक और धार्मिक लोग। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चाहे दौड़ संसार की हो चाहे धर्म की दौड़ हो, मात्र व्यक्ति को स्वयं से वंचित करती है और स्वयं को नहीं जानने देती, और दौड़ बदल जाती है। धन का खोजी मोक्ष का खोजी बन जाता है, पद का खोजी परमात्मा को खोजने लगता है। दौड़ बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, लेकिन दौड़ने वाला चित्त कायम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह दिखाई भी नहीं पड़ता, यह दिखाई भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि संसार की दौड़ बुरी है। इसलिए जब कोई संसार की दौड़ छोड़कर धर्म की दौड़ में लगता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, संसार की दौड़ बुरी नहीं होती, दौड़ बुरी होती। यहाँ समझने वाली बात है, ये लाइन पे आप ध्यान देना ज्यादा। दौड़, वह दौड़ चाहे मोक्ष की हो तो भी बुरी होती है, वह दौड़ चाहे परमात्मा के लिए हो तो भी बुरी होती है। क्योंकि दौड़ने वाला चित्त अद्वैग्न होता है, अशांत होता है, बेचैन होता है। धर्म का संबंध अदौड़ की स्थिति से है। जो दौड़ छोड़ता है वह ठहरता है, जो कुछ भी नहीं पाने के लिए पागल होता है, जो रुक जाता है, ठहर जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में धर्म का प्रारंभ होता है। फ्रेंड, इस किताब का नाम है मैं कौन हूँ। आप लोग, अभी मैंने इसके 2-3 पेज किए हैं और 10 पेज कर लिए शायद। बहुत ही अच्छी किताब है, आप लोग मंगाना चाहे मंगा सकते हैं। इससे पहले मैंने और किताबों का रिव्यू किया था, तो अगर आप लोग मंगाना चाहे मंगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बातें लिखी इसमें। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी लाइनों से मतलब ये नहीं है, आप एक बार पढ़िए और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट करें, धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने तो यहाँ 7-8 पढ़ डाले और ये हमने पिछली बार वीडियो में किया था रिव्यू। रिव्यू तो नहीं कर सकते, इतने आदमी को क्या ही रिव्यू करेंगे। तो बस यही कहना चाहूंगा, बस आप पढ़िए इसको, आपको जरूर अच्छी लगेगी। धन्यवाद।